को हम माध्यिका ऐसे निकालेंगे। तो ट्री के साथ इसको निकालने के लिए ट्री के यानी कि ट्री को बताएंगे। ट्री क्या होगा हमारा, जितने में आप कैसे निकालते हैं माध्य, आप ऐसे निकालते होंगे माध्य, यानी कि 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 3 लिख दिए और 2 लिख दिए। अब +1 करके जो भी अंक लिखा होता है उसको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 इसको 6 दे दिए। और इसके बाद इसको जोड़ते हैं, 2 4 कितना हुआ, 6 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18/6 करके इसका 3 आंसर कहते हैं। ऐसे आप निकाल देंगे। तो ये यानी कि ये भी टेक्निक ठीक है। फिर हम एक ट्रिक के साथ बता रहे हैं कि इसमें हम कैसे बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन देखते समय आप इसको बना दीजिएगा। कैसे, तो देखिए, ये देखेंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही इसको बना दीजिएगा। ये ट्रिक बताने वाले हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखेंगे जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। और यानी कि हमारा ट्रिक है n+1/2। ये हमारा ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जितना अंक है 6 अंक है तो 6 अंक लिख दीजिए, +1 करके बटे में 2 लिख दीजिए। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 यानी 7/2। हमारा कितना हुआ, 3 दूना 3.5। मान क्या होता है, अलग अलग अंक, हमारा ये आंसर हो गया। तो आज के क्लास में हम देखेंगे, तो आज के क्लास में देखेंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका वो ट्री के साथ, वो भी ट्री के साथ, तो सबसे आसान भाषा में आप निकाल दीजिएगा। माध्यिका के लिए हम इसमें माध्यिका निकालने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद 4 हो गया। इसके बाद 5 हो गया। इसके बाद 6 हो गया। 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5। ठीक है, इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम के बाद इधर इसको लिखेंगे 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ इसको इतना हटाएंगे, इसको इधर हटाएंगे, अध्याय करके हटा देंगे। जो भी बीच में हमको बचेगा वो हमारा माध्य हो गया। तो इसका आंसर हमारा ये माध्य हो गया, यानी कि 4 इसका माध्य हो गया हमारा ये। और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन है, यानी कि 3 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए और 12 लीजिए। इसका हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका या माध्य उसको कहते हैं। इसको माध्यिका निकालेंगे कैसे, तो हम क्या बताए, इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद 6 हो गया, इसका 8 हो गया। यहाँ पर एक अंक दे देते हैं, 1 हो गया। यहाँ पर 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 1 हो गया। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखे, इसको एक के यहाँ पर लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम के लिखने के बाद देखेंगे इसको कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। तो 7 इसको आधा करेंगे। तुम माध्यिका में उतार लिए। तो उतारने के बाद हम इधर से 3 अंक को हटाएंगे और इधर से 3 अंक हटाएंगे। तो हमारा कितना हो गया माध्यिका, 6। तो यहाँ तक समझ गए, इसके बाद बहुमी सबसे अधिक है, जितने बार होगा ना वही हमारा बहुलक हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लीजिए, 6 3 2 6 4 5 6, तो इसमें से इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक, इसका बहुलक क्या होगा। तो हम इसमें देखेंगे 6 3 2, 6 हमारा कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। 6 हमारा 3 बार हो गया। 3 क्या बार है, 3 एक बार है। तो हमारा कितना बार, 1 है। तो इसका बहुलक कितना हो गया, इसका आंसर 6 हो गया। इसका बहुलक ये मतलब क्या होता है, जो जितना बार हो, जो सबसे ज्यादा बार हो वही हमारा बहुलक हो जाता है। एक और क्वेश्चन लीजिए, उसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये हमारा 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और फिर ये हमारे 4 हो गया। इसका बहुलक क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक ये हमारा इतना हो जाएगा। इसका हमारा बहुलक 1 2 3 हमारा ये 1 2 ही हुआ। तो इसका आंसर हमारा 4, हमारा 4 आंसर, यानी कि 4 बहुलक हो जाएगा। तो आप ये समझ लिए। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रकाश